जो मैं लगातार कहता आ रहा था कि श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर। अब फाइनली टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक रिपोर्ट की है, तो थोड़ा-सा और डिटेल में बात कर सकते हैं। साहिल मल्होत्रा ने रिपोर्ट किया है टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, और मैं लगातार आपको बता भी रहा था पहले कि श्रेयस अय्यर को लेकर मुझे पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं कि श्रेयस अय्यर रिटेन किए जाएँगे या रिटेन नहीं किए जाएँगे, या चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। उस चीज़ पर जो अब अपडेट आ रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स की पहली रिटेंशन नहीं होने जा रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि वो सबसे ऊपर जो है वो आंद्रे रसल को रखना चाह रहे हैं, वो सबसे ऊपर जो है वो श्रेयस अय्यर को नहीं रखना चाह रहे हैं। पहली चीज़, जैसा मैंने कहा, कोलकाता नाइट राइडर्स की जो लिस्ट है उसमें जो पहला रिटेंशन का नाम है वो आंद्रे रसल है, वो रिंकू सिंह भी नहीं है। वो आंद्रे रसल है जिनको करीबन 12 करोड़ की रकम के आसपास लिया गया था। 12 करोड़ की रकम के आसपास लिया गया था। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे, श्रेयस अय्यर को भी इसी के आसपास की रकम में खरीदा गया था, 12 करोड़ कुछ की रकम पे खरीदा गया था। आसपास होगी इसके, जो लोग जानते हैं सही कीमत वो बता दें। अब श्रेयस अय्यर 12 करोड़, बट श्रेयस अय्यर इनकी रिटेंशन लिस्ट में नंबर 1 पर नहीं है। कप्तान है, आपको केकेआर का कप्तान है जिसने जिताया है। मैं पहले भी कहता आ रहा था कि क्रेडिट भी उतना ज़्यादा नहीं आता है उनके हिस्से, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स ये देख रही है कि वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है, इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए। आने वाले 1 साल में भी शायद आपको इंग्लैंड वाली सीरीज में खेलते हुए दिखेंगे। अभी चांसेस नहीं बन रहे हैं, हो सकता है साउथ अफ्रीका एक आउटसाइड चांस हो 8 तारीख से जो सीरीज शुरू हो रही है 8 नवंबर से, बट उसके अलावा कहीं पर आपको कुछ देखते नहीं बन पड़ रहा है। तो श्रेयस अय्यर अगर फर्स्ट रिटेंशन नहीं होते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो वो ऑप्शंस टटोलेंगे। एक इंडिया प्लेयर जो कप्तानी कर सकता है, इसकी तलाश हमेशा से रहती है। और ऐसा नहीं है कि वो T20 में नहीं है तो और कहीं नहीं है, वनडे टीम का वो हिस्सा है, टेस्ट टीम में से अभी अभी ड्रॉप हुए हैं इंग्लैंड सीरीज से, तो ओवरऑल वैसे वो इंडियन टीम सेटअप का हिस्सा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि 3 फ्रेंचाइजीज जो सीधे तौर पर आप कह सकते हो कप्तान तलाश रही हैं। दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और इसके साथ साथ एक फ्रेंचाइजी और कौन सी रह गई, लखनऊ सुपर जायंट्स आई थिंक, नहीं, पंजाब सॉरी, लखनऊ नहीं, लखनऊ निकोलस पूरन पे डील डन हो चुकी है कि केकेआर इस समय पर किस तरीके से सोच रही है। तो केकेआर, जैसा मैंने कहा कि अगर आप देखोगे तो श्रेयस अय्यर उनकी पहली रिटेंशन में नहीं है, इस वजह से श्रेयस अय्यर को उनका रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे उन्हें रोकते हैं। वो सपोर्ट स्टाफ तो तलाश कर ही रहे हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ एक कप्तान भी तलाशने की नौबत आ सकती है। फिलहाल जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, एक कप्तान तलाशने की नौबत आ सकती है। अब जैसा मैंने कहा, ऑप्शंस उनके पास सारे खुले हुए हैं। इसके बाद आंद्रे रसल के बाद आंद्रे रसल को वो एक हेफ्टी अमाउंट दे रहे हैं, आंद्रे रसल के लिए बहुत बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़, जैसा मैंने कहा कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उसके बाद कि आप अपनी इंडियन कोर को अगर रोक सकते हो, रिंकू सिंह उसका हिस्सा हो सकते हैं, हर्षित राणा उसका हिस्सा हो सकते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा नाम नहीं है। वरुण चक्रवर्ती ने भी सीएसके की तरफ एक बयान तो दे ही दिया था पहले, दैट ही वांटेड टू प्ले फॉर सीएसके, वरुण चक्रवर्ती। तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि केकेआर के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाली हैं इस सीज़न, तो वैसा होने वाला नहीं है। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है ड्वेन ब्रावो, चंद्रकांत पंडित किस तरीके से सोच रहे हैं। अगर वो फर्स्ट रिटेंशन के तौर पर श्रेयस अय्यर को रखते हैं, अगेन इसी तरह की चीज़ें जो है वो दिल्ली में भी चल रही हैं कि कप्तान पर आपका भरोसा नहीं है उतना ज़्यादा। और केकेआर के लिए तो श्रेयस अय्यर एक वो कप्तान है जिसने उनको टाइटल जिताया। लेकिन मैं बार बार एक बात अपने कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस, जो भी भाई लोग हैं, जो भी कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस हैं, मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि आप लोग मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या आपको लगता है कि कभी भी श्रेयस अय्यर को वो क्रेडिट कोलकाता नाइट राइडर्स में मिला है? नहीं मिला। और क्रेडिट की बात भी नहीं है, चलो अब क्रेडिट से ऊपर ये चीज़ आ जाती है कि क्या आपको उन्हें फर्स्ट रिटेंशन के तौर पर जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। तो फर्स्ट रिटेंशन, जैसा मैंने कहा, इस वक्त पर वो नहीं होने जा रहे हैं, और अगर वो नहीं होते हैं फर्स्ट रिटेंशन, तो वो अपने ऑप्शंस तलाशने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। और उन ऑप्शंस में, जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कप्तान की तलाश है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कप्तान तलाशेगी, फिर उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स कप्तान तलाशने की तरफ बढ़ रही है, और इसके साथ साथ पंजाब भी कप्तान तलाशने की तरफ बढ़ रही है। और क्योंकि पंजाब और श्रेयस अय्यर का एक पुराना रिश्ता रहा है, रिकी पॉन्टिंग जिसमें ब्रिज के रूप में काम करेंगे,
तो आई थिंक वो चीज़ सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। तो दिस इज कोलकाता स्टोरी भाई लोग। अगर ये अगर ये श्रेयस अय्यर को रोकते हैं तो उन्हें फर्स्ट रिटेंशन में लाना पड़ेगा। अब वो कैसे लाते हैं, क्या बातचीत होती है, वो आपको अभी भी देखना है, टू बी रियली ऑनेस्ट। अभी इस चीज़ को लेकर के क्लियर कट मामला सामने निकल कर नहीं आया है। पहला अमाउंट वो आंद्रे रसल को दे रहे हैं और जाहिर सी बात है उसके बाद वो इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि हम उसके बाद, मतलब वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट।